हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपका ये एग्रोनॉमी का पेपर है, सस्य विज्ञान का पेपर है। ठीक है, देखिए ये कृषि सस्य विज्ञान का पेपर है, 2024 का पेपर है और ये 23 फरवरी का पेपर है। कब का? 23 फरवरी का पेपर है। प्रथम प्रश्न पत्र कृषि भाग वन के परीक्षार्थियों के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इस पेपर को पूरा सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कितना अच्छा पेपर आया है या कितना खराब पेपर आया है। आपको बताना चाहूँगा, देखिए मैंने आपको जो 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए थे, 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से ही पूरा का पूरा पेपर आपका फंस गया। पूरा पेपर आपका 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से ही फंसा है, क्योंकि जो मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए थे आपको 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं और 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से ही पूरा पेपर आपका आया है एग्रोनॉमी का आज का। आप लाइव प्रूफ देखना, आपको प्रूफ दिखाऊंगा। कहीं आप ये कहोगे कि सर ये झूठ बोल रहे हैं, तो बिल्कुल आपको जो मैंने क्वेश्चन दिए थे उन क्वेश्चनों को से आपको आज का पेपर मैच कराऊंगा। तो आज का पेपर इतना सिंपल, इतना सरल पेपर है कि ऐसा पेपर कभी भी नहीं देखा बेटा। बहुत ही सरल, बहुत अच्छा पेपर आया है आपका। 50 नंबर का पेपर है, 50 नंबर में से 48 नंबर आपके कहीं नहीं गए हैं। इतना बेहतरीन पेपर है। जिन लोगों ने मेरे चैनल से पढ़ा था या जिन्होंने मेरे नोट्स लिए थे, तो आपको बता दूं 50 का 50 मार्क्स मेरे नोट से एक एक अक्षर छप के आया है पूरा पेपर में। और जो मैंने 20 क्वेश्चन दिए थे आपको इम्पोर्टेंट बताए थे, ठीक है, पूरा का पूरा पेपर उसी में से आया है। आप लाइव देखिए, आप चेक करिए, तो आपको खुद ही विश्वास हो जाएगा। चलिए आपको ले चलते हैं पेपर की ओर। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। तो बिना किसी देरी के हम करते हैं वीडियो की शुरुआत। देखिए ये आपके ऑप्शन है, ठीक है, ये क्या है, ये आपके ऑप्शन है। ऑप्शन को पहले सॉल्व करेंगे, इसके बाद चलेंगे आगे की ओर। देखो पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है गेहूं को क्रोमोसोम की संख्या कितनी है। अब देखो जो मैंने इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन बताया था उसमें ये क्वेश्चन है या नहीं है, आप खुद देख लीजिए। मैंने आपको टॉप 20 क्वेश्चन दिए थे। ये देखिए दे रखा है गेहूं की खेती। अब जब गेहूं की खेती ये मैंने आपको कराई थी, या अगर जिन बच्चों ने मेरे नोट्स लिए थे तो नोट्स में जो मैंने गेहूं की खेती कराई थी उसकी दूसरी लाइन ही यही लिखा है कि भाई जो क्रोमोसोम की संख्या गेहूं में होती है वो कितनी होती है, 42। देखिए अभी देखेंगे कितना है, 42 वाला ऑप्शन सही होगा। तो ये भी आपके बिल्कुल जो मैंने नोट्स दिए दूसरी लाइन में यही लिखा है, ये वाला देखिए ऑप्शन, देखिए 42, ये देखो 42। तो देख लिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मैंने आपको गेहूं दिया था, गेहूं में से एक नंबर का ये फंस गया। देखते रहना कितने नंबर का फंसा। टोटल 20 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, 20 क्वेश्चन में से, ठीक है। इसके बाद देखिए मैंने आपको आलू की मैंने भी आपको वो दी थी, आलू की खेती दी थी, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है किस फसल में उपज जमीन के नीचे से मिलता है। उपज यानी ऐसा आपको बताना था कि जो ज़मीन के अंदर पाया जाता है, फल या सब्जी जो भी हो। तो देखो इसमें आलू दे रखा है और मूंगफली दे रखा है, ठीक है। तो आलू और मूंगफली दोनों ही ज़मीन के नीचे, यानी इसका सी वाला ऑप्शन जो थर्ड वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से मिला है और जो मैंने नोट्स आपको दिए थे उन नोट्सों से मिला है और वीडियो में भी मैंने कराया है। अगला क्वेश्चन है इसमें, अगला क्वेश्चन देखिए दे रखा है, वो भी चेक करिए। म्यूरेट ऑफ पोटास में पोटास की मात्रा। तो ए पहला ऑप्शन है 40%, बी ऑप्शन है 50% और सी ऑप्शन है 60%, ठीक है। तो म्यूरेट ऑफ पोटास ये क्वेश्चन आपका मेरा कराया हुआ है। आप यूट्यूब की वीडियो देखना, जितनी मैंने 21 वीडियो शायद डाली हैं एग्रोनॉमी की, 21 वीडियो में से क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो बाहर से पूछा गया है, ठीक है। इसमें देखिए तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 60%। 60% है म्यूरेट ऑफ पोटास में पोटास की मात्रा। अब देखो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन मैंने आपसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे मैं उसमें भी बताऊंगा। मैंने आपको ब्लू ग्रीन एल्गी जरूर बताई थी। किसमें बताई थी? बॉटनी के जो नोट्स दिए थे मैंने, जो बॉटनी के जो आपको मैंने नोट्स प्रोवाइड कराए थे उसमें मैंने ब्लू ग्रीन एल्गी दी थी,
ठीक है, और वहाँ पे मैंने ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाया है। और ये वही क्वेश्चन है, देखिए ब्लू ग्रीन एल्गी है, तो ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है, एक जैविक खाद है या रासायनिक खाद है या गोबर की खाद है या इनमें से कोई नहीं। तो ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है, एक जैविक खाद है। इसका पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं टिक्का। इसमें पूछ रहा है भाई, इसमें देखो अगला क्वेश्चन पूछ रहा है भाई टिक्का, एक मिनट रुकिए। टिक्का किस फसल की बीमारी है? तो ए ऑप्शन है सूर्यमुखी, बी ऑप्शन है मूंगफली, सी ऑप्शन है आलू और डी ऑप्शन है गन्ना। तो जो टिक्का है, ये टिक्का जो फसल है ये किस बीमारी का है? तो आपको बता दें ये है मूंगफली का। किसका है? मूंगफली का। अब आप नोट्स में देखना ये क्वेश्चन है या नहीं है। जो मैंने आपको नोट्स दिए थे उस नोट्सों में ये क्वेश्चन भी आपका ऐड है। ठीक है, अब चलते हैं एक एक नंबर वाले क्वेश्चन पे। देखो अगला पूछ रहा है इसमें कि भाई अरहर का वैज्ञानिक नाम क्या है। ठीक, जो नोट्स दिए या जो मैंने वीडियो पढ़ाई हैं उसमें देखना अरहर का वैज्ञानिक नाम लिखा है या नहीं लिखा है। इसमें पहली लाइन ही वैज्ञानिक नाम की है और अरहर का जो वैज्ञानिक नाम है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो है कैजानस कजान। ये है इसका राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है एक द्वितीयक पोषक तत्व का नाम बताओ। एक द्वितीयक पोषक तत्व का नाम आपको बताना था। अब देखिए, अब जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए इसमें देखिए ये क्वेश्चन है या नहीं है। देखो जो मैंने आपको बताया था, ये वाला जो मैंने पोषक तत्व आपको बताए थे, सूक्ष्म पोषक तत्व और मुख्य पोषक तत्व। जो मुख्य पोषक तत्व होते हैं ये होते हैं प्राइमरी, और जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं ये होते हैं द्वितीय। तो इसमें द्वितीय ही पूछा था, तो आप चाहें कुछ भी लिख देते, जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, यानी सूक्ष्म तत्व जो भी हैं वो द्वितीय पोषक तत्व हैं। तो देखो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आया है, खुद देख लीजिए आप। यही मैंने इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन दिए थे। अब आगे देखते जाओ, धमाल सारे के सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है देखो भाई, हरी खाद की दो फसलों के नाम बताओ। ठीक है, हरी खाद के दो फसलों के नाम बताओ। तो हरी खाद मैंने चीख के आपको चिल्ला के पढ़ाया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में भी इसको देख लेंगे अभी। ठीक है, ये भी मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में डाला था। तो हरी खाद के दो फसलों के नाम क्या लिखने थे? चाहे तो आप सनई लिख देते, सनई, ढैचा लिख देते, ढैचा। ठीक है, उर्द लिख देते, मूंग, ग्वार, लोबिया, बरसीम, मेथी, मटर, कुछ भी लिख देते तो ये हो जाता। अब देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मैं आपको दे रहा हूँ, दिखा रहा हूँ मैंने हरी खाद दिया है या नहीं दिया है। देखो ये देखो यहाँ पे देखो हरी खाद, ये आप खुद देख लीजिए। क्वेश्चन फंसा? आपको एक एक लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा पूरा का पूरा पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस जो नोट्स दिए थे उन्हीं से आपको पेपर पूरा मिला है। अब देखो ये क्वेश्चन जब मैंने आपको मिट्टी पढ़ाई थी ना, मृदा किस भाषा का है, तो मैं आपको बता दूं जो मृदा है ना, ये मृदा शब्द है लैटिन भाषा का। किस भाषा का शब्द है? ये लैटिन भाषा का शब्द है। आप मेरी वीडियो को देखिए मिट्टी वाली, उसमें मैंने साफ साफ आपको पढ़ाया है मृदा कैसा है, लैटिन भाषा का शब्द है। अब देखो अगला क्वेश्चन है इसमें, छठा क्वेश्चन, खड़ी फसल में खाद देने को क्या कहते हैं। तो खड़ी फसल में जो खाद देने को क्या कहते हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर भी मैंने आपको बताया था वीडियो पढ़ाते समय। ठीक है, तो इसमें क्या कहते हैं, खड़ी फसल में खाद देने को क्या कहते हैं? देखो हरी खाद। क्या कहते हैं? हरी खाद। अगला क्वेश्चन है देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है सातवां क्वेश्चन कह रहा है डाई अमोनियम फास्फेट में कौन से तत्व पाए जाते हैं, उनका प्रतिशत बताओ। तो देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके मैंने ये दिया था और नोट्स में डाला था मैंने और वीडियो में भी मैंने आपको पढ़ाया था। तो इसमें बता दूं डाई अमोनियम फास्फेट में तत्व कौन कौन से हैं। तो देखो नाइट्रोजन जो होता है वो 18% होता है, और जो फास्फोरस है, जो आपका फास्फोरस है वो फास्फोरस होता है 46%, यानी 46%। अगर आपने नाइट्रोजन लिखा है 18% और फास्फोरस 46% तो आपका करेक्ट है। ठीक है, ये मैंने नोट्सों में भी पढ़ दिया, में ऐड करा था क्वेश्चन के लिए, और जो वीडियो में मैंने पढ़ाया है उसमें भी इस क्वेश्चन को डाला हुआ है। अब देखो मिट्टी के भौतिक गुण, देखो एक क्वेश्चन आपका ये आया है मिट्टी का भौतिक गुण।
तो मिट्टी का भौतिक गुण भी मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के अंदर ऐड करा था। देखो ये साफ साफ दे रखा है, आप चेक कर लीजिए खुद। देखो ये क्वेश्चन देखो मिट्टी के भौतिक गुण आया हुआ है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में भी मैंने डाला हुआ है। तो यहाँ से देखो ये क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपको फंसे के फंसे मिलेंगे 20 क्वेश्चन से ही। अगला है गन्ने के 2 सड़न रोग। तो ये जो गन्ने के जो रोग हैं, आप वीडियो इसकी चेक कीजिए, मैंने वहाँ पे आपको पढ़ाया है गन्ने में कौन कौन से रोग लगते हैं, उनके बारे में समझ लीजिए आप। ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। आप लिखते इसमें लाल सड़न रोग, क्या लिखते, लाल सड़न रोग, या लिख देते आप कंडुआ, कंडुआ भी इसी में लगता है, ठीक है, कंडुआ, या लिख देते बिस्ट। ये 3 रोग है, इसमें से 2 रोग आप लिख देते, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसने पूछा है टीपीएस का पूरा नाम। तो भाई टीपीएस का पूरा नाम क्या है ये आपको बताना था। तो टीपीएस की जो फुल फॉर्म है वो लिखनी थी। तो ये हो जाएगी ट्रू पोटैटो सीड, ये इसकी फुल फॉर्म थी, ठीक है, इतना लिखना था। अब देखो 4 अंक में क्वेश्चन आया है मक्का, 4 अंक में आया है मक्का का वर्गीकरण। डिटेल से आपको मक्का के बारे में लिखना था। अब देखो 4 अंक का क्वेश्चन, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको दिए थे उसमें फंसा है या नहीं फंसा है। देखो बेटा मक्का की खेती मैंने आपको दी थी, पूरा 4 अंक का क्वेश्चन ये आपका मक्का का फंस गया, ठीक है। और बता दूं आपको, आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, मौज आएगी। आज आपकी मेहनत और प्लस मेरी मेहनत पूरी कामयाब हुई। देखो मिट्टी संरक्षण की कौन कौन सी विधियां हैं, ये भी क्वेश्चन मैंने नोट्सों में भी ऐड करा है और यूट्यूब पे भी पढ़ाया है, आप देख लीजिए। ये भी 4 अंक का क्वेश्चन आपको कराया गया है। जल क्रांति पर संक्षिप्त टिप्पणी, तो ये जल क्रांति जो क्वेश्चन था ये आपको क्लास 12 एग्रीकल्चर में पढ़ोगे, क्लास 12 में पढ़ोगे। और जल क्रांति मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 12 के लिए दिया है, वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है जल क्रांति। अगला क्वेश्चन देखिए आलू की खेती। देखो आलू की खेती आपसे पूछी गई है और मैंने बहुत आराम से आपको आलू की खेती लिखवाई थी और एक एक चीज़ आलू की खेती के बारे में बताया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी दिया था मैंने और नोट्सों में भी ऐड किया था और यूट्यूब पे भी पढ़ाया था। विश्वास नहीं तो आप चेक करके देखिए, यहाँ पे आओ। देखो ये 6 नंबर का क्वेश्चन, आलू की खेती फंसा है या नहीं फंसा है। देखो पूरा का पूरा 6 अंक का क्वेश्चन मैंने आपको दिया था और बिल्कुल फंस गया। इसके बाद जो अथवा वाला क्वेश्चन आप देख रहे हो ना स्क्रीन पे, यह पर्यावरण प्रदूषण पर ये देखो, ये जो देख रहे हो आप, पर्यावरण प्रदूषण का आधुनिक कृषि पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये भी देखो 6 अंक का क्वेश्चन है और ये भी देखो मैंने इम्पोर्टेंट में डाला हुआ है, आप देख लीजिए, आप खुद देखिए। आज देखो ये क्वेश्चन है आधुनिक कृषि वाला, कृषि पर पर्यावरण का प्रभाव। ये देखो 6 अंक में क्वेश्चन आया हुआ है। सारे क्वेश्चन के क्वेश्चन आपके मेरे इस 20 क्वेश्चन से अगर आए हों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से तो आप कहना। अगर आपने ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़े होंगे तो आपका पेपर 50 में से 48 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए हैं। अगला है देखो बरसीम की खेती। तो बरसीम का खेती में 6 अंक का क्वेश्चन आया है। अब देख लो आप 20 क्वेश्चन के अंदर आपको बरसीम की खेती कहीं मिल रही है या नहीं मिल रही है। ये देखो बरसीम की खेती 6 अंक मैंने आपके फंसाए। आपके देखो आलू की खेती 6 अंक फंसा, बरसीम की खेती 6 अंक फंसा, मक्का की खेती भी फंसा। इसके बाद ऊपर देखो गेहूं की खेती, तो गेहूं की खेती से भी 1 अंक फंसा। 6 दूनी 12, 4 16 और 1 17 अंक तो खेती से आपको मैंने इंपॉर्टेंट फंसा दिए, ठीक है। इसके बाद देखो 17 के बाद पोषक तत्व आपका फंसाया, पोषक तत्व फंसाया 18 नंबर। पोषक तत्व में सूक्ष्म 12 द्वितीय पोषक तत्व पूछ रहा था। 2 नंबर का मिट्टी, ये भी फंसाया आपका क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद जैविक खेती में भी फंसाया आपका। कृषि पर पर्यावरण का प्रभाव, ये भी क्वेश्चन फंसाया। हरी खाद भी आपका क्वेश्चन फंसाया। देख लो आप पूरा का पूरा पेपर आपको मिलेगा फंसा हुआ इसी 20 क्वेश्चन से। वीडियो आपको अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करिए और वीडियो की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए। देखो उर्वरक भी मैंने आपको कराया था और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में भी उर्वरक दिया है, आप चेक कर सकते हो। विश्वास नहीं है तो आप चेक करिए, आप चेक करिए मैंने आपको उर्वरक दिया है या नहीं दिया है। देखो यहाँ पे देखो उर्वरक मैंने आपको दिया है या नहीं दिया है। दिया है तो आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे,
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से ही। तो ये तो 6-6 नंबर वालों क्वेश्चन की बात हो गई। अब देखो यहाँ पे जब मैंने आपको मिट्टी कराई थी ना, तो मृदा संरचना के बारे में डिटेल से बात की थी। ये भी क्वेश्चन आपका फंसा है। और मृदा का भूवैज्ञानिक वर्गीकरण, तो वर्गीकरण भी किया है किसके आधार पर? कणों के आधार पर मृदा का वर्गीकरण भी किया है। जो मैंने नोट्स प्रोवाइड कराए हैं बच्चों के लिए, उन सब में ये क्वेश्चन है। पर्यावरण का अध्ययन क्षेत्र, ये भी क्वेश्चन है। कार्बनिक खाद, ये भी क्वेश्चन है। अब आप समझो कितना का कितना पेपर इजी पेपर है। जिन लोगों ने पढ़ाई की है मेरे चैनल के माध्यम से, उन लोगों की मेहनत आज वसूल हुई होगी। ईमानदारी से कहना कि आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने देखी है, 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे, उससे पेपर फंसा या नहीं फंसा। अब आपको कमेंट करके बताना है कि आपका अगला पेपर काय का है। अगला जो पेपर है वो किस सब्जेक्ट का है। आप नीचे कमेंट करिए सब्जेक्ट का नाम, आपको उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना के दे दिए जाएंगे और सारी की सारी वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। एक एक वीडियो वहाँ से देखना, पूरा का पूरा पेपर आपको वहीं से मिलेगा। चेक कर लो, देखो चेक कर लो आप। गेहूं की खेती भी आपको नंबर दे के गया, एक बार फिर चेक कर लीजिए, इसमें से भी नंबर आया आपका। मक्का की खेती 4 नंबर में दे के गया, बरसीम की खेती 6 अंक दे के गया, आलू की खेती 6 अंक दे के गया, उर्वरक भी फंसा आपका, सूक्ष्म पोषक तत्व भी फंसा। इसके बाद देखो आगे मिट्टी के देखो भौतिक गुण, मिट्टी के देखो भौतिक गुण भी आपका फंसा। ठीक है, इसके बाद कृषि पर पर्यावरण का प्रभाव भी आपका फंस गया। ठीक, हरी खाद भी आपका फंस गया। अब समझो आपका पेपर कितना का कितना मैंने फंसाया, आप खुद समझ सकते हैं। ठीक है, तो जो बच्चे ये कहते हैं कि पढ़ने यूट्यूब पे पढ़ने से बेकार है या ऑनलाइन पढ़ने से बेकार है, तो उनको ये सलाह दी जाती है आप मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, मेरे चैनल को आप फॉलो कीजिए। और विश्वास के साथ कहता हूँ आपसे कि आप कभी भी आप फेल नहीं होगे एग्रीकल्चर के अंदर, चाहे आप क्लास 11 एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं या क्लास 12 एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं। ठीक है, पूरा का पूरा पेपर आपका फंस गया। अब आपको नीचे कमेंट करके बताना है बेटा, नीचे जाइए कमेंट करके बताइए कि आपका नेक्स्ट जो पेपर है वो किस सब्जेक्ट का है। नेक्स्ट पेपर जो है, नेक्स्ट सब्जेक्ट आप बताइए, उसी सब्जेक्ट के आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ आपको मैं वीडियो लेक्चर भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो सारे वीडियो लेक्चर आप देख लेना, आपका बहुत ही बेहतरीन पेपर होगा। ठीक है, और व्हाट्सअप नंबर से अगर जुड़ना चाहें तो देखो मेरा ये व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पे जुड़ जाइए। यहाँ पे मैं आपको सारी वीडियो इम्पोर्टेंट नोट्स जो हैं वो सब प्रोवाइड करा दूंगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।